ओम शांति। बाबा के प्यारे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें और टीचर्स बहनें, दादी जी की ओर से सभी की ओर से आपको बहुत बहुत याद प्यार। समय अनुसार हम सारी हलचलें आस पास देख रहे हैं और मधुबन बेहद यज्ञ से जो भी इशारे मिल रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चारों तरफ से समाचार भी आते हैं। सब हालातें देखते हुए अभी बाबा का जो इशारा है उस अनुसार हम सबको अभी तपस्वी मूर्त बनना है। बाबा के बेहद यज्ञ में भी अभी आज से अखंड भट्टियाँ शुरू हो गई है। 5 अप्रैल तक कोई आना जाना नहीं है, सब बंद हो चुका है। वैसे ही सब सेंटर्स पे भी तपस्याएं शुरू हो गई है। अभी बात ये है कि भाई बहनें अपने घर में हैं, बहनें बाबा के घर में हैं। तो भाई बहनें भी ये समझे कि आप सभी भी बाबा के घर में हो। बाबा की मुरली के वो महावाक्य याद करें कि लौकिक स्थान में भी रहते हुए अगर श्रीमत पर चलते हैं, ट्रस्टी होकर चलते हो तो बाप का ही घर है, वो सेवा स्थान है। और वो भंडारा भी भोलेनाथ का भंडारा है। तो सभी प्यारे मीठे ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, आप सभी को ये प्रैक्टिस करने का बाबा ने एक समय दिया है कि आप अपने ही लौकिक घर को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अलौकिक बाबा का घर भासे। परिवार वालों की भी सेवा करने का ये मौका है, क्योंकि अब तक तो आप बाबा के घर में आकर के ज्ञान योग तपस्या करते थे, लेकिन अब आप लौकिक घर में ही ऐसे ही ऑफिशियल क्लास के समय अनुसार आधा घंटा योग में बैठो, मुरली पढ़ो, सुनो, वहीं तपस्या करो। तो आपके तपस्या के वाइब्रेशन से पूरा घर, उनका वातावरण बदल जाएगा। परिवार वालों को भी सकाश मिलेगी, उनको भी आपको देख के प्रेरणा मिले। नीमा शाम के समय भी आप कोने में बैठ जाओ, भले ने आवाज़ होता रहे, टीवी चलता रहे, सब अपने कारोबार में रहे, कोई बात नहीं। आप एक स्थान पर बाबा की याद में मगन हो जाओ, आँखों को एक जगह केंद्रित करके, या ऐसा लगे तो आंखें बंद करके, कुछ दिखाई न दे, या तो बाबा से दृष्टि लेते हुए ऐसे साधना में मगन हो जाओ कि वो लोग भी धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर आप जब बैठे होंगे वो शांत हो जाएंगे। उनको आपकी तपस्या के वाइब्रेशंस का अनुभव होगा। तो आप सब ये समझे कि ये समय मुझे परिवार की सेवा के लिए मिला है। जिस घर में मुझे रहना है उनको मुझे बाबा की याद के वाइब्रेशंस के द्वारा शांति कुंड बनाना है, क्योंकि यही अलौकिक स्थान अनेक आत्माओं के लिए एस्लम बनने वाला है। तो उस स्थान को चार्ज करने का मौका मिला है। बाबा की एक ये भी बहुत गहरी टचिंग आ रही है कि ये समय हम ब्राह्मणों को क्यों मिला है। हालांकि ये छोटी सी बात है, छोटा पेपर है, बस दुनिया के हिसाब से बड़ा भी है, लेकिन हमारे लिए इसलिए छोटा है कि आने वाला समय तो इससे कई 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 गुना भयानक होगा। और उस समय हमारा रोल इष्ट देव इष्ट देवी शांति देवा का होगा, एस्लम देने का होगा। इसलिए बाबा ने हम सभी ब्राह्मणों को तपस्वी मूर्त बनाने के लिए, वो पार्ट बजाने के लिए, तैयार करने के लिए ये समय दिया है। तो अब हम सब कुछ समेट ले, चारों तरफ से न्यूज़ समाचार में नहीं जाए और तपस्या में लग जाए। अभी फिर भी हम सबको सपोर्ट मिल रहा है मीडिया का। हम उनके द्वारा भी अपने मन को खजानों से भरपूर करके, एकाग्र करके हम तपस्या कर सकते हैं। फिर तो इतना खौफनाक समय होगा
जो हमें कोई बैठने नहीं देंगे, आके कहेंगे हमें दो दो कुछ। इसलिए दूसरा एक ये संकल्प आया कि पूरे विश्व में आत्माएं हमारे भाई बहनें हैं। अब हम हद से निकल जाएं, बेहद में बाबा के साथ शिव की सजनी बनकर अपनी जिम्मेवारी निभाए। बाबा की साथी में हूँ, पूरा विश्व मेरा है। मेरे अपने भाई बहनें चारों तरफ कितने दुखी, अशांत, भय में तड़प रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में, कोई एयरपोर्ट पे, कोई क्वारंटाइन जगह पे, और कईयों ने शरीर छोड़ा है, वो भी भटक रहे हैं। कोई खाना नहीं खा रहे हैं, और हम आराम से कैसे सो सकते हैं। हमें बेहद के पूर्वज बनकर इस समय आत्माओं को सकाश देना है। ऐसे लगता है कि दुआएं जमा करने का अभी हमारे लिए ये बेस्ट टाइम है। हम पूर्वज बनकर सकाश दे और हमारा फुल दुआओं का खाता भरे। हमें इष्ट बनकर सबको भरपूर करना है। बस ये बहुत वाइब्रेशंस आ रहे हैं, हम सब, जबकि बाबा का रथ हमारे पास है। देखो, दोनों दादियों की तबीयत भी हमें इशारा देती है कि अब हमें संपन्न बनना है। जब तक दादियाँ हमारे साथ हैं, हमें पुरुषार्थ की मार्जिन है, उसकी मदद है। तो हम पूरे सब जोन के भाई बहनें तपस्या में लग जाए। मधुबन में भी तपस्या शुरू हो गई है। आज ही हम अपनी आदरणीय चंद्रमणि दादी जी का 14 साल का अनुभव सुन रहे थे। दादी ने कहा बाबा ने 14 साल कैसी तपस्या कराई। एक टाइम हम सब खाना खाते थे। बाबा कहते थे रात को मत खाओ, ज़्यादा खाएंगे तो तपस्या नहीं होगी, नींद आ जाएगी। तो हमको बाबा एक एक टाइम, वो भी जीरी वाला आलू और कुंवारी खिचड़ी, बस लाइट खाना खा के हमें तपस्या में डाल दिया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने भीतर चले जाओ, एकांत में अंतर्मुखी बन के बाबा में समाओ। तो कारोबार से फ्री होके जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनेंगे, हम ये तपस्या नहीं कर सकेंगे। ये मौका है, बाहर भी नहीं जाना है। ऐसे ऐसे प्रवचन, लेक्चर भी हम आपको भेजते रहेंगे। हमने भी सब ने मिल के आज प्लान बनाया है, सभी बहनों का एक एक दिन का मौन और 2 घंटा बैठ के साधना। अमृत वेले का 1 घंटा अलग, 12 बजे से पहले 1 घंटा तप में बैठो, ऐसे तपस्वी बैठते वैसे सीधा होके। शाम को 1 घंटा निमाशाम, और रात को सोने से पहले बाबा को पत्र लिखे, अव्यक्त मुरली पढ़े, स्वमान लिखे, 4 घंटे का योग का चार्ट हम रखें, और बस हम बाप समान बनाने की धून लगा दें। अब बहुत जल्दी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने वाला है, बस हमें रेडी होना है। क्योंकि अब इस विश्व नाटक के मंच पर हम हीरो एक्टर का पार्ट शुरू होने वाला है। क्या वो पार्ट के लिए हम तैयार हैं? अब चंद क्षण बाकी है, फटाफट मेकअप कर लो, फटाफट पार्ट के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो हम सब मिलकर 14 दिन की अखंड तपस्या करें। आप सभी भाई बहनें अपने घर में घंटा घंटा बैठ जाओ, तप में बैठ जाओ, इंद्रियों को साधो, मन को शांत करो, फिर देखो बाबा कमाल करेगा। यही शुभ भावना और शुभकामना। ओम शांति।